आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम आखिरी शो में आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सिपाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इरफान, क्या हाल चाल है जनाब? बहुत गरम गरम खबरें आज लेके आए हैं, सुना आप? सर बहुत गरम गरम खबरें हैं और इस पे गरम गरम तजिया जो है वो आपका होगा ना, तो फिर मजा आ जाएगा। पहली खबर तजिया हम तो गरम गरम क्या, अभी कल हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया इस्लामाबाद से और वहाँ कुछ दोस्त और भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हम आपका तजिया सुनते हैं और हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप लगे रहे। और मैं कहा मरवाओ जानो तजिया। बिल्कुल सही कहा सर। हम लगे रहेंगे और इसी तरह बात लगे करते रहने, रहेंगे। जो भी इश्यू हो उस पर बात करनी चाहिए। लगे रहे तो नहीं है, लेकिन खैर करनी चाहिए, बात तो करेंगे। सर ये मसला उस वक्त पैदा होता है कि जब आप सच ना बोले ना, और इदारों को और जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं उनको फिर आदत सी पड़ जाती है कि यार ये तो जो जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर पूरी कौम और पूरे तमाम सहाफ़ी सच बोलना शुरू कर दे तो ये मामला इस तरह ना हो कि लोगों को मुश्किल हो जाए सच बोलना। हैविंग सेड दैट, लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा सर एक ऐसा फैसला आया जिसके हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान इस पर लगा दिए गए हैं, अदालत पर लगा दिए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब को ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया और बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। पहले बेटे को निकाला, फिर उनको निकाला। आपको क्या लगता है कि सर पसे पर्दा क्या हो रहा है? 2 दिन वो इस्लामाबाद में भी रहे और सुनने में ये भी आ रहा है कि ताकतवर हलकों से मुलाकात उनकी हुई है। अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन हमारी इत्तलात यही है कि मुलाकात हुई है और अब वो लंदन आएंगे। क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नवाज शरीफ साहब के लिए। देखिए इरफान, ये जो लाहौर हाई कोर्ट से आपने शुरू किया, लाहौर हाई कोर्ट का जब नाम आता है तो मुझे आपके एक लंदन के अखबार की हेडलाइन याद आती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो हेडलाइन उसको थोड़ा उन्होंने मिस स्पेल कर दिया था। उसको सही स्पेलिंग उसकी होनी चाहिए थी। वो होना चाहिए था डब्लू से, विचेस ऑफ द रिचेस। ये जादूगर कोटे हैं ये, यानी इसमें ये जादू करते हैं। ये जो हमारे फवाद चौधरी साहब जो आज कह रहे थे कि जी ये देखें ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं कि पंचायत में भी नहीं आता इतनी जल्दी फैसला। अब अल्लाह का डरे फवाद चौधरी साहब, पंचायत को बदनाम तो ना करें भाई। वेल सेड, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि इनका तो नारा होना चाहिए, उनका नारा है वोट को इज्जत दो, इनका नारा होना चाहिए अदालत को इज्जत दो, पंचायत को इज्जत दो। भाई ये इस तरह के काम पंचायत को आप ना कहें। पंचायत में बड़े अच्छे अच्छे फैसले होते हैं। बल्कि मुझे एक और हाई कोर्ट याद आ गई, जो पता नहीं आपको याद हो या ना हो, मेरे पुराने ज़माने की। वो एक मुनव्वर ज़रीफ साहब होते थे रंगीला के साथ, एक ज़बरदस्त कॉमेडियन और उनकी जो बेस्ट कॉमेडी थी वो ये थी कि वो एक बड़ा सा डंडा लेके अपने साथ वो हर गांव में जाते थे और जाके वो गांव के वहां पे लोगों के सामने वो डंडा गाड़ के कहते थे, आओ जी उन लग गई है हाई कोर्ट, ले आओ अपने केस। और वो और एक जो उनका सबसे मशहूर जो फैसला था ना, वो आज तक गूंजता है। वो 2 आदमी आए, उन्होंने कहा जी ये मेरी भट्टी इसने तोड़ दी है, मैंने लगाई थी। उसने कहा जी ये मेरी जगह थी, मेरी भट्टी थी, तो ये मेरी जगह। उसने कहा अच्छा। दोनों को सुन के 2 मिनट में उसने कहा भाई मेरा फैसला आ गया हाई कोर्ट का। अच्छा जी क्या है? वो कहा जी ओ मामे तू भट्टी लाई जा, तो मामे तू भट्टी टाई जा। और खुदा हाफिज़। तो ये क्लियर कर दें सर, मौजूदा हुकूमत जो है भट्टियां लगाई जा रही है और दूसरी तरफ से जो है वो भट्टियां जो है वो यार। लेकिन सीरियसली बात यह है कि मौजूदा हुकूमत तो हमारी बहुत बेबस और बड़ी हमें तो यानी अफसोस होता है उनके ऊपर, रहम आने लगा है कि यार ये हुकूमत है या ये कोई वजीर है या ये क्या, कौन लोग हो तुझे भाई, क्या कर रहे हो? जिसकी मर्जी आती है वो जो फैसला होता है इनकी मर्जी का हो, इनके खिलाफ हो, चाहे ब्लैक लिस्ट हो, चाहे वाइट लिस्ट हो, चाहे ECL हो, सारे काम हो जाते हैं। ये बेचारे देखते रहते हैं और ट्विटर में ट्वीट खेलते रहते हैं। तो अब इमरान खान साहब की तो बड़ी इसके बाद
अफसोस करना चाहिए उनसे कि जी आप कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो ये सारा जो आपने हाई कोर्ट लगाई हुई है इसको कुछ वाइंड अप करें, क्योंकि ये इस तरह तो आप नहीं चल रहे। और आपने अब देखें, आप कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब आएंगे यहाँ और आके मैसेज लेके आएंगे और ये करेंगे। अब अगर ये सारा स्क्रिप्टेड है, यानी सोचने की सीरियस बात यह है कि अगर ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड है कि उनको पहले रिहाई दी गई, उनको जेल से निकाला गया, बेल दी गई, उसके बाद फिर उनको अब जाने की इजाज़त दी गई, अब वो चले जाएंगे कतर में, उनका पूरा इंतज़ाम किया गया है कि जी 10 दिन वो क्वारंटीन में रहेंगे, फिर लंदन जाएंगे, फिर वहाँ पे बैठ के वो अपना भाईजान से बातचीत करेंगे। तो ये सारा का सारा अगर पहले से प्लान्ड है, और इसके साथ बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि जी सितंबर में एक डेडलाइन आ रही है, जो सितंबर की डेडलाइन जो है वो अगर जब आ जाएगी तो फिर ये चेंजेस वगैरह जो हैं, जो भी स्क्रिप्ट है इसका अमल आपको उस वक्त नजर आएगा। और वो डेडलाइन है कि जी सितंबर में जो 6 महीने का पीरियड है इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस का, वो सितंबर में पूरा हो जाएगा, ताकि कोई दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या आ सके या कोई और मूव इनके खिलाफ हो सके, तो वो उस वक्त तक तो ये बचे हुए हैं। उसके बाद फिर ये कि जो भी मूव शुरू होंगी। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जी अगर वो जाएंगे नवाज शरीफ से मिलेंगे, ज़ाहिर है मिलेंगे, और वो तो अपनी पॉलिटिक्स जो है, अपना वर्जन जो है, उनका सॉफ्टर वर्जन जो है, मुफाहमत का वर्जन जो है वो लेके जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब से कहेंगे कि जी देखिए भाईजान जनाब, मैंने इतना अचीव कर लिया है कि जी मैंने सबको छुड़ा लिया है, सब आप लीडरों को भी छोड़ दिया है और हमजा को भी छोड़ दिया है, मुझे भी छोड़ दिया है, केसेस भी आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं हो रही, तो आप ज़रा आराम से बैठें, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा शोर वोर इतना ना मचाएं कि वहाँ गड़बड़ हो। और अगर ज़्यादा आपको परेशानी है तो मरियम साहिबा जो है उनको भी रोकें, और उनको भी हम भेज देते हैं, बल्कि उन्होंने पहले भी कहा था कि जब उन्होंने सर्जरी वर्जरी करानी है तो वो भी हो जाएगी, आप उनको भी बुला लें और उनको भी भेज देते हैं। तो ये मैसेज एक हो सकता है जो कि समझ में आने वाली बात है। बाकी और उनके लोग कह रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं, मरियम कह रही हैं, सब कह रहे हैं। आज उनके वो मुसद्दक साहब बैठे हुए थे, वो मुझे बड़े उन पर भी हंसी आती है बाज़ वक्त, वो हर एक के वो या तर्जुमान बन के हर एक के आ जाते हैं वो, खैर, और जो बात उनसे कहलवानी होती है कह देते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी में, हमारी फैमिली में कोई वो हंगामा, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई सब एक ही पेज पे हैं, सारे वही कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। बातें हम करते रहते हैं, ये सियासत है, इसको छोड़े, मगर हैं सब हम एक ही जगह करेंगे वही जो नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। अब अगर नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं वो अगर सबको पता है वही करेंगे, तो फिर तो ये इनकी स्क्रिप्ट गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो रुक गए, चुप हो गए, तो शहबाज साहब को कुछ मौका मिलेगा करने का। देखें क्या करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं ये। मगर इस सारे मामले में जो परेशानी जो मुझे है और जो अफसोस मुझे है, वो ये हमारी अदालतों की जो मिट्टी और धूल उड़ी है ना, इसमें इनको तो मेरा ख्याल है क्या कहना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जी हम पाकिस्तान की नहीं बल्कि नून की अदालतें हैं, या जो भी आप कहना चाहें उसको कह दें। जितने जल्दी, जितनी तेज़ी से यहाँ से जाके इनको इंसाफ मिलता है, या जो भी आप कहें मिलता है। और अब तो सुना है कि जी आप बता रहे थे कि वो कुछ 10-12 और जज आ गए, और आगे सर बहुत सारे जज आ गए। जी। तो अब फिर जाहिर है फिर और भी ज़्यादा उनकी तादाद हो जाएगी और जल्दी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह जल्दी करें सर। कुछ ऐसा भी कर लें कि जी जो केसेस वेसेस हैं ये इनको भी कुछ फैसला कर दें कि जी ये हटा दें। जी एक बात करें ना, कह दें कि जी ये सारे केसेस वेसेस झूठे हैं, ख़त्म करें इनको, और ये सब क्लियर हैं और सब आज़ाद हैं, और आ जाएं दोबारा पावर में आ जाएं और आप इलेक्शन लड़ें, सब कुछ करें, ओपन कर दें, खोल दें। यानी पाकिस्तानियों को एक तरफ करें ना, एक तरफ ले जाएं कि जी ये हमारा अदालती सिस्टम जो है ना, ये सिर्फ नून लीग के लिए है, और बाकी सब जाएं आप कहीं और से जाकर इंसाफ मांगें।
तो कह रहे चलो कर ले, वो भी लोग तस्लीम कर लेंगे, लोगों को तो अपनी मुसीबतें पड़ी हुई हैं, तो इसलिए कोई उनको परेशानी अलग है। बहरहाल ख़तरनाक बात यह है कि जो अदालत की जो क्रेडिबिलिटी कह लें या उनकी, वो बहुत हद तक गिर रही है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, मैं फिर कहूँगा कि वो इंटरवीन करके कुछ अपनी इज्जत, कुछ अदालतों की इज्जत बचा ले, कुछ ना कुछ वो करे कि उनकी इज्जत बच जाए। शाहीन साहब, आपको कहीं लगता है कि एम्पायर मिल गया है खिलाड़ियों के साथ? और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हो रहा है। आपको याद दिलवाऊंगा, जब सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी ना सर आर्मी चीफ से, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यार अगर हमारी चलती हो तो हम उस्मान बुज़दार को बदलवाना देते, चेंज ना करवा लेते, अगर सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है। ये बड़ा सर इंपॉर्टेंट है ये जुमला उनका। और फिर दूसरी तरफ से इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जिन्होंने छुड़वाया है शहबाज शरीफ को, उनसे आप पूछें, तब भी कुछ सहाफ़ी जाकर मिले थे। तो फिर से ये डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई और अब इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसा लगता है कि इसमें शामिल हो गए हैं। सऊदीया ने शायद इमरान खान साहब से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बात की है कि इन्हें वापस आने दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी नज़र आती है कि नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब रहे एज़ कम्पेयर टू इमरान खान साहब। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमेरिका निकलना चाहता है, खित्ते से निकल गया, सब कुछ हो गया, अब उसे अड्डे चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और अब वहां पर भी ये गेम चेंजर साबित होंगी चीज़ें। इन चीज़ों को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर सकती है और इन प्लेयर्स को, जो माजी के खिलाड़ी थे, टीम से निकाले जा चुके थे, उनको वापस लाया जा सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हैं ये, और इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि सऊदी अरब की जो प्रेफरेंसेस हैं और जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी एक तरह से डिमांड्स रही हैं, वो तो सबके सामने है। वो तो हमेशा कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि जी इन लोगों को आप छोड़ दें, इन लोगों को जाने दें, इन लोगों को पीछे इतना ना लगे। और इमरान खान साहब ने बार बार उनको कहा है, एक स्टेज पे तो काफ़ी कुछ तलखी वगैरह भी हो गई थी, मगर वो उनकी अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं वो तो हैं। और जाहिर है जब इमरान खान साहब वहाँ जाते हैं तो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी उसमें बात ज़रूर वो करते होंगे कि जी हम आपको देने के ये तैयार हैं, ये तैयार हैं, आप भी हमारी बात मानें और कुछ करें। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि जी ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और चाहेगी कि ये लोग वापस आ जाएं क्योंकि वो अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं और उनका अफ़गानिस्तान से वो जाएंगे तो पाकिस्तान में उनको चाहिए कुछ पार्किंग के लिए या अड्डा चाहिए या कोई बेस चाहिए, इस तरह की बात अगर है कोई। अभी तक देखिए कोई ऑफिशियली या कोई किसी भी तरीके से सामने नहीं आई बात। ये लोग स्पेकुलेशन ज़रूर कर रहे हैं और ये खबरें कुछ लोगों ने दी हैं, कुछ लोगों ने बताई हैं कि जी अमेरिकन जो है कंधार जो उनकी बेस थी उसको जब खाली कर रहे थे तो वहाँ पे बड़ा बुरा हाल था और वो बड़ा अपनी गाड़ियाँ तबाह कर रहे थे, अपनी और इक्विपमेंट तबाह कर रहे थे कि ले जा नहीं सकते वापस। और किसी ने रॉकेट मार दिए वहाँ पे तो बड़ी खलबली मच गई। इस वजह से उनको ज़रूरत तो हो सकती है कि जी उनका जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है अफ़गानिस्तान में, जो उनके बहुत ही ड्रोन टाइप के ये इंटेलिजेंस गैदरिंग है, सैटेलाइट के सिस्टम्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, वी डोंट इवन नो कि क्या क्या है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो अफ़गानिस्तान में उनका जो इशू है इस वक्त, अमेरिकन का बड़ा सीरियस इशू है और वो वहाँ से निकल रहे हैं और निकलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनको ज़रूरत तो है कि पाकिस्तान उनकी हेल्प करे। आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब वहाँ से उन्होंने निकाली थी अपनी फ़ौजें तो हमारी फ़ौज ने बड़ी उनको कॉरिडोर दिया था, पूरा ट्रेनों की ट्रेनें भर भर के कंटेनर्स तोरखम पेशावर से कराची तक गए थे और वो बहुत लंबा चौड़ा उनको इवैक्यूएशन हुई थी उनकी। अभी भी तकरीबन उसी तरह की सिचुएशन है। अब किस तरह वो जाते हैं, क्या पाकिस्तान उनकी हेल्प करता है, क्या उनको पार्किंग की स्पेस देता है। हवाई अड्डे या बेस देना तो उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक तरह से बेस ही होगी वो, अगर उनको आपने बेस दे दी और उनको खड़े करने दिए, फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, कितने अरसे रहते हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। और ये मेरा ख्याल है जो सऊदी हमारे जो फौजी लीडरशिप और फिर इमरान खान साहब गए वहाँ पे, वहाँ डेफिनेटली ये बातें होंगी
और इसमें कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग उनकी होगी, क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, अगर हम कुछ देंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। पाकिस्तान की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि जी इन्वेस्टमेंट करेंगे सऊदीज़। अब मैंने 2-3 लोगों से पूछा, अभी तक मुझे क्लियर जवाब नहीं आया, क्या सऊदीज़ सीपैक के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और तो कोई नए प्रोजेक्ट्स मुझे नज़र नहीं आते जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस वक्त हो सके। सीपैक के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगेंगे। अगर वो इस बात पे राज़ी हो जाते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और लोन वगैरह नहीं दे रहे हम, बल्कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे और प्रोजेक्ट्स में, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप होगा सऊदीज़ की तरफ से भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि सीपैक में अगर सऊदीज़ आ जाएं तो ये तो फिर पूरा एक सऊदी, पाकिस्तान, चाइना, फिर ईरान भी शामिल हो जाता है उसमें, फिर बहुत सारे और भी लोग हैं, तो ये मेजर एक डेवलपमेंट भी हो सकती है। इसलिए तो अभी ये हमें देखना है कि जी मीटिंग्स जब हो जाती हैं और उसके बाद किस किस्म के अनाउंसमेंट्स होते हैं, किस किस्म के MOUs होते हैं और क्या क्या उसमें डिटेल्स दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जी ये विज़िट है बहुत इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि आर्मी चीफ साहब पहले से गए हुए हैं, उन्होंने जाकर डिटेल्स वगैरह सारी निटी-ग्रिटी बात कर ली होगी, करनी चाहिए उनको, और प्राइम मिनिस्टर साहब जाके उस पर साइन करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल है हल हो गई होंगी और होने वाली हैं 1-2 दिन में। मगर अभी डिटेल्स आएंगी तो फिर पता चलेगा। बात ये विजिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी वजह से ही इमरान खान साहब की जो नेक्स्ट जिसे कह रहे हैं ना सितंबर की, जो हमने कहा था कि ये डेडलाइन है और उसके बाद क्या होगा, वो भी शायद इसकी वजह से डिटरमिन हो। अगर यहाँ गड़बड़ हो गई, इमरान खान साहब का और इनका कोई आपस में सेम पेज वाली बात ना हुई या कोई गड़बड़ें हुई, जैसा कि अभी आपने बताया कि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जी हमारा जोर नहीं चलता, इमरान खान कह रहे हैं कि जी उनसे पूछो, अगर इस तरह की कोई बातें बढ़ गई आगे तो फिर इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किल होगी। फिर वो उनको या तो खुद ही स्टेप असाइड करना पड़ेगा या फिर कुछ और पॉलिटिकल तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि मामला बिगड़ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इसको हैंडल कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कर लेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि फ़ौजियों के साथ अभी गड़बड़ उनको भी पता है कि जी मुल्क के और स्टेट के जो स्टेक्स हैं हमारे वो कितने ज़्यादा हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं। शहबाज शरीफ के हवाले से, और दूसरा ये जो बात हो रही है नवाज शरीफ एलिमेंट डिस्कस होगा इस मुलाकात में, क्योंकि सऊदीज़ के तो हमेशा से बहुत ही करीब रहे और सऊदीया कह भी चुका है कि जनाब इनको बख्श दिया जाए, जाने दिया जाए। देखिए नवाज शरीफ तो मेरा ख्याल है अब एक तरह से साइड लाइन है ही, ऑलरेडी प्रैक्टिकली फिजिकली साइड लाइन है वो। शहबाज शरीफ को जो इतना स्पेस दिया जा रहा है, अब टेस्ट शहबाज शरीफ का है कि क्या वो ये स्पेस लेके नवाज शरीफ को कन्विंस कर सकते हैं कि जी भाईजान ज़रा आप चुप रहें, थोड़ा ठंडा हो जाएं, सर्दी मनाएं, बैठ के आराम करें, और मरियम साहिबा को भी थोड़ा ठंडा करें, ताकि फिर मैं जो मुझे स्पेस मिला है और जो मैंने बात करी है और जो मैं कर सकता हूँ वो फिर मैं करूँ, और मज़ीद हमें स्पेस मिले। अगर इतना ज़्यादा इमरान खान साहब का और इनका फौजियों का फड्डा हो जाता है तो फिर मेरा भी चांस बनता है कि जी मुझे भी बीच में आने का मौका मिल जाए, तो आप ज़रा गड़बड़ ना करें भाईजान और आप बैठें आराम से। तो ये एक बेसिकली इनका पर्पस लगता है, और यही मेरा ख्याल है उनका टारगेट होना भी चाहिए, क्योंकि अब जाहिर है कि खुद नवाज शरीफ साहब को तो बुला के कोई नहीं बिठाएगा इस वक्त, ना मरियम साहिबा का कोई चांस है। तो जो ओपनिंग है जो इस वक्त मिली है इनकी शरीफों को और इनकी पार्टी को, वो ये इसी के थ्रू मिली है कि जी शहबाज साहब को आगे किया जाए, और उनको और वो अब उनको मिल रही है, डिविडेंड भी मिल रही है, उनको जाने का भी मौका मिल गया, वो जा भी रहे हैं, बात भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ भी सामने आएगी कि जी नवाज शरीफ साहब क्या वाकई खामोश हो गए, ठंडा हुआ है कि नहीं हुए, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और आप लंदन में आप जरा पता लगाएं, अंदर लंदन की सियासत गर्म होने वाली है। लेकिन सर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वक्त से पहले
या हुकूमत घर जाती है या सिस्टम को लपेट दिया जाता है, तो सर इसका फ़ायदा इन ऑपोजिशन को तो हो सकता है। वो लोग जो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में जब इंटरनेशनल प्लेयर्स, और ये जो आपने सऊदी अरब की जो मिसाल दी है, ये दौरा जितना इम्पॉर्टेंट है, सिस्टम अगर लपेट दिया गया तो इससे तो सर फ़ायदा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। और अगर रिप्लेसमेंट होती है, जो आप जिस तरह बात हो रही है कि शायद कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ और वगैरह, जो कि मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन अफवाहों का बाजार बहुत तेज़ी के साथ गर्म है, तो सर ऑपोजिशन में किसी को फ़ायदा नहीं होगा कि वो 1.5 साल 2 साल कोई एक ऐसा बंदा लाकर रख दें, क्योंकि वो तो नुकसान की बात है। क्योंकि फिर वो बातें जो क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात है, सिस्टम नहीं चल रहा, महंगाई है, ये सब बातें फिर उन लोगों के खाते में जाएंगी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इसको हिलाया गया सिस्टम को और किसी मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हिलाया गया और किसी ऐसे तरीके से हिलाया गया कि लोगों को लगे कि जी ये कुछ ज़बरदस्ती की गई है और ये मंजूर नहीं है हमको, और ख़ासकर इमरान खान साहब को, और बाकी बहुत सारी और भी पार्टीज़ हैं, लेकिन ये कि तो ये फिर एकदम इतनी बड़ी डिस्टेबलाइजेशन होगी जो मेरे ख्याल है कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि ये बड़े मसले हैं, अमेरिकन का मसला है, अफगानिस्तान का मसला है, सारे मसले हैं, तो इन मसलों में सिस्टम को अगर चेंज होगा कोई तरीके से, बड़े सॉफ्टली चेंज हो, एग्री करके चेंज हो, तो फिर तो हो सकता है, शायद हो सकता है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती वगैरह की गई तो ये तो फिर मामला बहुत बिगड़ जाएगा, और ये फिर पता नहीं कितने दिन के लिए चेंज होगा और कहाँ तक जाएगा और क्या होगा, तो वो कोई अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इमरान खान साहब का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो उनको ही रखने का टाइम है। 1 साल 1.5 साल 2 साल उनके अभी बाकी हैं, वो अपना पूरा करें, उसके बाद अगर कोई चेंज करना है, लाना है, तो वो फिर आ जाए, या इलेक्शन हो जाए 6 महीने 8 महीने पहले हो जाए, वो भी हो सकता है। मगर इट हैज़ टू बी स्मूथ, इट हैज़ टू बी सॉफ्ट, इट हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्रीड। शाहीन साहब, ये जो बार बार बातें होनी कि सिस्टम को लपेट दिया जाएगा और शायद ये हुकूमत अपने पूरे 5 साल पूरे ना कर सके, और असद उमर साहब ने भी कहा था कि जनाब असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो एक सवाल है मेरे जहन में, मैंने कहा कि आज हम इमरान खान साहब से भी पूछ लें, और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। आपको सर याद है कि जब ये 2018 में आए तो उतना बड़ा मैंडेट नहीं था, और इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई वो कोalition गवर्नमेंट। तो आज का सवाल ये है कि क्या आपको ये जो कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी, आप क्या समझते हैं कि दैट वाज द राइट डिसीजन? क्योंकि अब बातें ऐसी हो रही हैं, और परफॉर्मेंस को देखा जाए और प्रेजेंट गवर्नमेंट की सिचुएशन को और अपोजिशन को देखा जाए, तो सर मेरा ख्याल है कि आज का ये सवाल बहुत सुटेबल है कि क्या इमरान खान साहब को कोalition गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी, और क्या इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? जी ठीक है, जी जी बिल्कुल, ये आज का सवाल आपने जो किया है बिल्कुल रेलेवेंट है और बड़ा टाइमली है मेरा ख्याल है अब। और इमरान खान साहब भी मेरा ख्याल है इस वक्त विद 3 years ऑलरेडी गॉन, और हाइंडसाइट में वो आज को इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे कि जी क्या उन्होंने गलती की थी या नहीं की थी। सवाल इमरान खान साहब आपसे सर, इसमें एक और भी पहलू है, क्योंकि हालात तो सर ये लगते हैं ना कि आज नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में जीते जा रही है, जहां जहां पे जोर लग रहा है जीत रही है, वोट बैंक उनका वहीं पे स्टैंड करता है। और फिर सर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे खड़ी होगी? जिस तरह राबता मुहिम होनी चाहिए थी, तंजीम साजी होनी चाहिए थी, वो तलाल चौधरी वाली नहीं, सही तंजीम साजी, तो सर वो तो कुछ हुआ नहीं। नहीं, वो देखिए, अगर इलेक्शन हो जाए वो तो एक बहुत बड़ा सवाल है फिर कि अगर इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन में तो फिर हालत बिल्कुल डिफरेंट होती है ना, वो तो फिर पूरी कैंपेन होती हैं और फिर सारे लोग कैंपेन करते हैं और उसमें इश्यूज नए होते हैं। मगर ये कि ये बाई इलेक्शन वगैरह होते रहते हैं और ये इनकी अपनी सीट्स हैं, ठीक है हार रहे हैं, ये कहीं एक आध जगह जीते हैं लेकिन बाकी हारे हैं। मगर ये कि जनरल इलेक्शन अगर हो, और डिपेंड ये करेगा जनरल इलेक्शन, जैसा मैंने पहले कहा था कि किन कंडीशंस में नए इलेक्शन होते हैं। क्या ज़बरदस्ती करके आप तोड़ ताड़ के और डंडे चला के इलेक्शन कराएंगे, या आप एक तरीके से इलेक्शन कराएंगे और तैयारी करके इलेक्शन कराएंगे, असेंबली अपने टाइम पे या 6 महीने पहले इलेक्शन होंगे, तो ये डिपेंड करेगा। मगर ये कि उसमें फिर
जाहिर है इनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। व्यूअर्स, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और शाहीन सबाई साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।